यदि किसी माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चों के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन रिश्ता पक्का क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि रिश्ते की बात कहीं चलती ही नहीं, अगर कहीं चलती भी तो बीच में रुकावट आ जाती है। यदि आपको लगता है कि रिश्ते की बात अहम टाइम पर जाकर टूट जाती है, आप बात तो चलाते हैं लेकिन बात आगे बढ़ती भी है, लेकिन जब समय आता है विवाह करने की बात पर तो वो रिश्ता टूट जाता है। यदि माँ बाप परेशान है कि बच्चों की उम्र बढ़ गई है लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है, अब वो परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं एकदम, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपका रिश्ता होने ही नहीं दे रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है अमावस्या के। देखिए, अमावस्या तो हर महीने आती है लेकिन जो सोमवती अमावस्या होती है वो बहुत कम आती है। सोमवती अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व भी है। तो आपको बता दें कि इस साल जो भाद्रपद में सोमवती अमावस्या पड़ रही है वो 2 दिन पड़ रही है, 2 तारीख को और 3 तारीख को, और इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो इस साल सोमवती अमावस्या जो भाद्रपद में पड़ रही है वो सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखिए, आपको सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों का ही आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आपके घर में यदि कोई भी समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ही गरीबी से जीवन गुजर रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, घर में क्लेश हो रहे हैं, तो सभी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो समस्याएं होती हैं ये पितृदोष के कारण होती हैं और ये हमारे घर में ग्रह दोष बनकर आती हैं। तो देखिए, आपको इस उपाय के लिए सिर्फ चाहिए थोड़े से चावलों को आप उबाल लीजिए। आपको उसमें और कुछ नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालकर सिर्फ उबाल लेना है। इसके बाद यदि अगर पानी थोड़ा रह जाता है तो आप उसे निकाल लीजिए और पानी बाहर कर दीजिए, बाकी आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। यदि आप घर में दही जमाते हैं तो जमा लीजिए, ये अगर आपने नहीं जमाया तो भी आप मंगाकर बाहर से उसे घर में जमाइए। इसमें से आपको सिर्फ 1 चम्मच दही चाहिए। इसके बाद आप इसमें डालिए ऊपर से थोड़े से काले तिल। तो जो आपने दही लिया और चावल लिया है इनके ऊपर आपको तिल डालने हैं और एक ही जगह नहीं डालने, आपको पूरे में अब इसमें आपको थोड़े से चीनी डाल देना है और 1 चम्मच घी डाल देना है। इसके बाद आपको इन सभी चीज़ों को मिला देना है। मिलाने के बाद आपको एक साथ कर देना है, यानी घी, चीनी, दही और चावल इन सभी को एक कर देना, और तिल जो आपने ऊपर से डाले थे सभी को एक कर देना है। इसके बाद आप अपने पितरों को याद करते हुए आपको उंगलियों की सहायता से उन्हें मिलाना, चम्मच से आपको नहीं मिलाना, आपको उंगलियों से ही मिलाना है। तो ये सभी चीज़ें लेकर आप अपने घर में जो दक्षिण दिशा का कोना हो, कोई भी आप कोना पकड़ लीजिए, वहाँ पर आप साफ़ सफाई करने के बाद थोड़े से चावल छिड़क दीजिए। साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप थोड़े से चावल छिड़क दीजिए। इसके बाद आपको एक सरसों का दीपक जलाना है। दीपक जो रहेगा वो या तो आप मिट्टी का लीजिए या फिर आप आटे का दीपक बना दीजिए। दीपक आप ध्यान रखिए कि सरसों के तेल से ही आपको प्रज्वलित करना है, घी से या फिर किसी और तेल से नहीं आपको प्रज्वलित करना है, आपको घी से ही प्रज्वलित करना है। इसके अंदर आपको थोड़े से काले तिल, जो आपने दीपक जलाया उसमें थोड़े से काले तिल छिड़क लेने हैं। इसके बाद आप यहाँ पर बैठिए शांति से, एकदम एकाग्र तरीके से। इसके बाद आप अपना नाम लीजिए, अपने पूर्वजों के, सभी पूर्वजों के, जितने पूर्वजों के आपको नाम याद हैं आप सभी का नाम लीजिए। आप अपने कान पकड़िए और माफ़ी मांगिए कि हे पूर्वज, मेरे पिताजी हैं या दादाजी हैं या फिर कोई भी है, आप उनसे माफ़ी मांगिए कि मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे घर में मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है या मेरी नौकरी नहीं लग रही है, ये भी समस्या है मुझे, आप तो मेरे पित्र हो, मेरे पति, मतलब जो भी हो, आप ससुर हो या फिर आपके पूर्वज दादा हैं, आपके कोई भी, आप उनसे माफ़ी मांगिए कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, मुझे सहयोग करो, मुझ पर अपना आशीर्वाद दो, मेरा ये काम करो। आपको मेरा ये काम करना ही है क्योंकि आप मेरे बच्चों के दादाजी हो या फिर आप परदादा जी हो, आपका खून का रिश्ता है। आप उनसे माफ़ी मांगिए। आप फिर उसके बाद आप थोड़े से भोग चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए और वो दीपक आप रख दीजिए। इसके बाद आप आरती कीजिए। उस स्थान पर बैठे बैठे आंखें बंद करके ही आपको आरती करनी है और आपकी समस्या बतानी है। दौरान आपको विष्णु जी का भी ध्यान करना है क्योंकि विष्णु जी का जो गरुड़, उनका जो वाहन होता है उसमें पितरों का वास होता है, तो आप उन्हें भी ज़रूर याद कीजिए, अपनी समस्या बताइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार का नाम है, मेरी ये कुल देवी है, कुल देवता है, मेरी ये समस्या है। आप सब चीज़ बताइए। आप अपना दुख जितना भी है आप दुनिया में किसी को ना बताइए, लेकिन अपने पूर्वजों को और अपने जो भी आप अपने कुल देवी देवता हैं उन्हें, और आप उस समय आप गरुड़ देव को, जो उनका वाहन है विष्णु जी का, उन्हें ज़रूर आप बताइए। इसके बाद आप पूजा से जब हो जाए आपकी पूजा, आप प्रणाम कीजिए और आप
चुपचाप से उठ के चले आइए। इसके बाद आपको पीछे नहीं देखना है। तो दिया जब शांत हो जाए, यानी आपको ये पूजा सुबह के टाइम नहीं करनी है, आपको ये पूजा शाम के टाइम यानी प्रदोष काल में करनी है आपको ये पूजा। और पूजा होने के बाद आप अगले दिन इस दीपक को उठाइए और किसी भी आपके आसपास मंदिर है उसके बाहर आप इन्हें छोड़ कर आइए और भगवान के आप दर्शन करके आइए। और आप देखना कितना हल्का आपको महसूस होगा कि आपकी सारी चिंता ही कहीं चली गई हैं। इसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया था वो आपको कौवा को देना है। आपको कौवा इनाम मिले तो आप किसी गाय को भी दे सकते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए, आपकी सभी समस्याएं ज़रूर समाप्त होंगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब शायद मेरी इस प्रार्थना से ईश्वर तो सुन ही रहे थे, ये मेरी प्रार्थना आपके पूर्वजों ने स्वयं आकर आपकी प्रार्थना सुनी है। तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है इस अमावस्या पर। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।